हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो पिछली कुछ वीडियो से ना हम लोग लॉज ऑफ मोशन को कवर अप करते जा रहे थे और बहुत सारे हमने टॉपिक्स किए शुरू के फ्री बॉडी डायग्राम, इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस, साथ में यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के कुछ बेसिक्स देखे और उनसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस किया था। तो अब टाइम आ गया है उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ PYQs। और PYQs कौन से? आपके जेई मेन के, साथ में नीट के, और कौन से टॉपिक से जो आपके पास आ रखा है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के क्वेश्चंस को आप कैसे डील आउट करोगे, और कॉन्सेप्ट तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, वहाँ भी बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए थे और इस वीडियो में भी हम क्वेश्चंस को टारगेट करेंगे और PYQs को ही टारगेट करेंगे और उनको सॉल्व करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के ऊपर, ईयर 2024। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। A light unstretchable string passing over a smooth light pulley connects two blocks of masses m1 and m2। आपके पास उसने कहा कि एक लाइट पुली है, बिल्कुल उस लाइट पुली के ऊपर आपने एक स्ट्रिंग को पास करवा दिया, बिल्कुल करवा दिया जी। और स्ट्रिंग को पास करवाया तो स्ट्रिंग में आपके पास है एक मास m1, एक मास है m2। ये मास आपका m1, ये मास है आपके पास में m2। ऑलराइट, ऐसा कुछ नहीं तुम्हारे पास है और वो कह रहा है कि इस सिस्टम का जो एक्सेलरेशन है ना वो तुम्हारे पास है g/8। ठीक है, तो बताइए m2/m1 का रेशियो क्या होना चाहिए। m2/m1 का रेशियो देखना है, यानी मासेस का रेशियो। तो इतना मुझे पता है मासेस अनइक्वल है और एक ऊपर जाएगा एक नीचे जाएगा। बात आती है ऊपर कौन सा जाएगा नीचे कौन सा आएगा, वो हमें बताएंगे ऑप्शंस। अगर तुम ऑप्शन में देखो, मुझे फाइंड करने m2/m1 का वैल्यू, तो इसमें ना m2 हर केस में बड़ा है तुम्हारे पास, 5/3, 8/1, 9/7, 4/3। तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि आपके पास m2 ज़्यादा होगा m1 से, तो तुम कहोगे कि ये जाएगा g/8 से नीचे और ये ब्लॉक जाएगा g/8 से ऊपर। बिल्कुल, यहाँ पे नीचे रोकने वाली फोर्स m1g, यहाँ पर आपके पास में m2g। तो अब एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो कर देते हैं। मोशन करवाने वाली फोर्स माइनस रोकने वाली फोर्स इक्वल्स टू पूरे सिस्टम का मास इनटू आपके पास में जो एक्सेलरेशन है g/8। जी कैंसल्ड, बिल्कुल। तुम्हारे पास क्या बचा, 8 सामने है, मल्टीप्लाई में 8m2 माइनस 8m1 इक्वल्स m1 प्लस m2। अब आप क्या करोगे, m2 को इस तरफ ले आओ, m1 को उस तरफ ले जाओ। 8m2 माइनस m2 इक्वल्स टू m1 प्लस 8m1। अब दोनों कर दो डिवाइड, 7m2 इक्वल्स 9m1। आपका आंसर आ गया m2/m1 इक्वल 9/7। और क्या हमारे पास ये ऑप्शन में है कहीं? सी ऑप्शन हमारा आंसर बनता है। ऐसा क्वेश्चन हमने कल भी डिस्कस किया था, वहाँ पे PYQ की तरह नहीं किया था, वहाँ पे हमने जनरली एक क्वेश्चन को बनाया था और यही क्वेश्चन था। वो बात यही थी कि आपके पास दो ब्लॉक्स हैं, एक नीचे जाएगा एक ऊपर जाएगा, दोनों क्योंकि सेम स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, एक्सेलरेशन रहेगा सेम। कितना रहेगा? g/8। वो मैंने पुट कर दिया, सोल्व किया, इक्वेशन बनाई, मेरा आंसर क्या आ गया? m2/m1 इक्वल टू 9/7। सो दैट इज इट हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो चलिए आगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। A wooden block of mass 5 kg rest on a smooth horizontal floor। एक हॉरिजॉन्टल फ्लोर आपके पास में, उसके ऊपर ना तुमने एक वुडन ब्लॉक जिसका मास है 5 kg उसको कर दिया प्लेस, और वो है रेस्ट पर रुका हुआ इक्विलिब्रियम में। When an iron cylinder of mass 25 kg is placed on the top of block। जब आपने एक आयरन के सिलेंडर को, ये 3D शेप है, ये अंदर जा रही होगी सिलेंड्रिकल फॉर्म में, जिसका मास है 25 kg, आपने उसको यहाँ प्लेस किया। द फ्लोर यील्ड्स एंड द ब्लॉक एंड द सिलेंडर टुगेदर गो डाउन विद एन एक्सेलरेशन 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस केस में तुम्हारे पास क्या हो रहा है कि जैसे तुमने इस 5 kg के ब्लॉक के ऊपर एक हैवी सिलेंडर को प्लेस किया ना, ये दोनों सिस्टम कंबाइनली नीचे जा रहे हैं, यानी फ्लोर को चीरते हुए नीचे गई। वो फ्लोर फट गया, दोनों ब्लॉक्स गए नीचे, नीचे जाने का एक्सेलरेशन 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आगे वो बोलता है द एक्शन फोर्स ऑफ द सिस्टम
ऑन द फ्लोर इज इक्वल टू, तो आप ये बताइए एक्शन फोर्स ऑफ द सिस्टम ऑन द फ्लोर इज इक्वल टू कि जो आपका कंबाइंड सिस्टम है वो नीचे की तरफ नेट फोर्स कितना लगा रहा होगा। एक्शन फोर्स की बात हो रही है, यानी आपके पास जो यहां पे नॉर्मल आएगा फ्लोर वाला, उसकी वैल्यू क्या होने वाली है, तो चेक कर लेते हैं। फ्लोर के नॉर्मल की वैल्यू फाइंड करनी है, तो देखिए मैं इसमें बोल सकता हूं कि ये दोनों जा रहे हैं नीचे, बिल्कुल 25 kg 5 kg, अगर मैं दोनों को कंबाइन कर दूं मेरे पास नेट सिस्टम बनेगा 30 kg का, बिल्कुल 30 kg। नीचे ले जाने वाली फोर्स आपके पास है 300 न्यूटन। रोकने के लिए क्या है तुम्हारे पास में एक नॉर्मल ग्राउंड का, और ऊपर से ये ब्लॉक आ रहे हैं नीचे 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के साथ में। अगर मैं यहाँ पे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को अप्लाई करूँ तो मेरी इक्वेशन बनेगी मोशन करवाने वाली फोर्स माइनस रोकने वाली फोर्स इक्वल सिस्टम का मास 30 इंटू 0.1 एक्सेलरेशन, तो n की वैल्यू आपके पास आ गई 300 माइनस 3, तुम्हारा आंसर आ गया 297 न्यूटन, और ये रहा तुम्हारा आंसर 297 न्यूटन। करने का प्रोसेस ये, तुम्हें ये फाइंड करना है कि ग्राउंड जो है ना तुम्हारा वो कितना नॉर्मल लगा रहा होगा। अगर मैं देखूं पूरे सिस्टम में तो यहाँ का जो नॉर्मल है वो इन्हीं दो मासेस के सम के कारण आएगा ना। दोनों नीचे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगाया नीचे जा रहे हैं, और इस तरह से हमारा आंसर आ गया। ऑलराइट, अगर तुम ज़्यादा दिमाग लगाओ तो एक काम और कर सकते हो इसमें, हो सकता है आप इसकी इक्वेशन अलग लिखो, इसकी इक्वेशन अलग लिखो, तो उस केस में तुम्हारा आंसर क्या आएगा उसमें भी चेक कर लेते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं 25 kg की, ये लगा रहा है नीचे की तरफ फोर्स, कितना लगा रहा है 250 न्यूटन। चलो इसको अलग से डायग्राम बनाते हैं, इसकी अल्टरनेट अप्रोच जो थोड़ी सी लंबी पड़ सकती है। 25 kg जाएगा नीचे, फोर्स लगाया 250 न्यूटन, और ब्लॉक भी जा रहा है नीचे 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और ऊपर क्या लग रहा है N1, N1 क्या, इन दोनों के बीच का नॉर्मल। तो यहाँ पे तुम्हारे पास इक्वेशन क्या बनती है बेटे, नीचे वाली फोर्स 250, रोकने वाली फोर्स N1 इक्वल्स टू बॉडी का मास 25 इंटू 0.1, आपके पास आंसर आया N1 विल बी इक्वल टू 250 माइनस ऑफ 2.5, N1 की वैल्यू तुम्हारे पास आ गई 247.5 न्यूटन में। ये तो तुम्हारे पास आ गया इसका नॉर्मल। अगर तुम यहाँ बात करो 5 kg पर, 5 kg की बात करोगे ना, तो 5 kg में तुम्हें क्या दिखाई देगा, देखो 5 kg का ब्लॉक जा रहा है नीचे 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ में, ऊपर से इस पे लग रहा है N1, नीचे से लग रहा है N, और खुद का इसका वेट है 50। तो अगर मैं यहाँ इक्वेशन बनाऊँ, मोशन कौन करवा रहा है 50 प्लस N1, रोक कौन रहा है नॉर्मल नीचे वाला ग्राउंड का, इक्वल बॉडी का मास 5 0.1, और मेरा यहाँ से देखो N1 की वैल्यू मेरे पास है 247.5, तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ 50 प्लस 247 यानी 297.5 माइनस N इक्वल 0.5, और N की वैल्यू तुम्हारे पास आएगी, ये माइनस होगा तो 297 अगेन। यहाँ से भी तुम्हारे पास क्या आंसर आ रहा है सेम, और ये तुम्हें पड़ेगा थोड़ा सा लॉन्ग मेथड। हमें इस मेथड को फॉलो नहीं करना, वी विल फॉलो दिस मेथड, क्योंकि यहाँ पे तो हमारी एक इक्वेशन से आंसर आ गया। इसमें तुम्हें दोनों ब्लॉक्स का अलग अलग सिनेरियो बनाना होगा, दोनों ब्लॉक्स की इक्वेशन लिखनी होगी, उनको कंपेयर करना होगा, सोल्व करना होगा, फिर जाकर तुम्हारा आंसर आता है। तो ये प्रोसेस रहेगा लेंदी, हालांकि आंसर सेम आएगा दोनों में, बट मुझे जाना है शॉर्ट मेथड के साथ में, तो शॉर्ट मेथड को फॉलो करते हुए मेरा आंसर आया 297। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखिए इसको 1 2 एंड 3 तीन ब्लॉक्स हैं, और तीनों ब्लॉक्स के बीच में 1 एंड सेकंड 2 रस्सी, तुम इसको पुल कर रहे हो विद अ फोर्स 80 न्यूटन, और ऐसा कुछ हमने पहले कर रखा है, राइट कर रखा है, तो अब आगे बात करते हैं।
कर रखा है तो क्या सोल्व करना है, T1 एंड T2 की वैल्यू बताइए। T1 T2 की वैल्यू बतानी अभी बता देते हैं। T2 की वैल्यू तो यहीं से आ जाएगी आपके पास में 2 kg के ब्लॉक से। सबसे पहले ना आप ये चेक कर लो कि सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा। एक्सेलरेशन तुम्हारे पास आएगा सिस्टम का, देखो मोशन कौन करवा रहा है 80, रोक कौन रहा है, कोई भी नहीं, फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पे। पूरे सिस्टम का मास 3 + 5 10, 10 + 2 सॉरी 3 + 5 8, 8 + 2 10 इंटू ए की वैल्यू तुम्हारे पास आई 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। ये आ गया जी आपके पास एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आ गया ना, तो अब मैं फाइंड कर दूंगा T2। 2 kg ब्लॉक, यहाँ पे तुमने फोर्स लगाया 80, यहाँ तुमने T2 टेंशन, ये जा रहा है आगे की तरफ विद एन एक्सेलरेशन 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तुम्हारी इक्वेशन क्या बनेगी, मोशन करवाने वाली फोर्स माइनस रोकने वाली फोर्स इक्वल बॉडी का मास इनटू बॉडी का एक्सेलरेशन। तो T2 की वैल्यू तुम्हारे पास आ गई 80 - 16, यू विल गेट 68 न्यूटन एज एन आंसर। बोलो क्या मेरे पास ऐसा कुछ है 64? और ये रहा ना 64 है यहाँ पे, आपका 68 कैसे आ रहा है, सॉरी 68 कैसे आ रहा है, ये 64 ही तो होगा। 80 - 16, हाँ तो T2 की वैल्यू तो आ गई 64, तो ये तुम्हारा आंसर रहने वाला है। T1 चेक करना है तो T1 भी चेक कर देते हैं। T1 तुम्हारा ये रहा, तो 5 kg पर इक्वेशन लिखो। 5 kg का ब्लॉक, T1 इस तरफ, इसका एक्सेलरेशन 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी इस तरफ, बॉडी को कोई रोक नहीं रहा, तो तुम लिखोगे T1 माइनस रोकने वाली फोर्स इक्वल बॉडी का मास इनटू बॉडी का एक्सेलरेशन। तो तुम्हारा आंसर आ गया 40 न्यूटन। 40,64 विल बी योर आंसर, और ये रहा तुम्हारा। दैट इज इट, हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन ईजी है, ऐसे जनरली हम प्रैक्टिस में करते हैं, और पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन किया हुआ था ऐसा कुछ, और वहाँ भी ये बातें हुई थी। तो प्रोसेस तुम्हारे सामने, आंसर तुम्हारे सामने, चलो अब आगे। अगर आगे चलते हैं तो आगे देखो, ऐसा कुछ क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में किया था। ऐसे आपके पास डबल इंक्लाइन प्लेन था, एक ब्लॉक ये एक ब्लॉक ये, दोनों मूव कर रहे थे, हमने फाइंड किया था वहाँ भी टेंशन। तो यहाँ क्या कह रहा है देखते हैं। जेईई मेन 23 का क्वेश्चन तुम्हारे सामने। क्वेश्चन कह रहा है आपको, एज पर गिवन फिगर अ वेटलेस पुली P इज अटैच्ड ऑन अ डबल इंक्लाइंड फ्रिक्शनलेस सरफेस, द टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी। तो आपको फाइंड करना है टेंशन। बिल्कुल कर देते हैं जी। तो सबसे पहला चेक कर लेते हैं कि क्या सिस्टम मूव करेगा या नहीं करेगा। ठीक है जी। तो अगर मैं यहाँ चेक करूँ ना, मूव अगर करवाना चाहे तो फोर्स कौन सी लगेगी, 1 kg का 10 sin 30, यानी आपके पास इस तरफ फोर्स लगेगी 5 न्यूटन की, और इस तरफ कितनी फोर्स लगेगी 4g यानी 40 sin 60, और तुम्हारे पास वैल्यू आ गई 20 इंटू √3। ये बहुत ज़्यादा है इससे, तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि तुम्हारा इस केस में ना ब्लॉक नीचे जाएगा और ये ब्लॉक ऊपर आएगा। अगर ऐसा सीन हो रहा है तो एक्सेलरेशन फाइंड करना है, फिर टेंशन फाइंड करना है, तो कर देते हैं। तो इक्वेशन लिखते हैं सबसे पहले। तो अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनने वाली है इनकी, T1 T ऊपर, इसका T भी ऊपर। इस ब्लॉक की इक्वेशन आप लिखोगे, मोशन करवाने वाली फोर्स है टेंशन, रोकने वाली फोर्स है आपके पास में 5 न्यूटन, इक्वल्स बॉडी का मास 1 इंटू बॉडी का एक्सेलरेशन, इक्वेशन नंबर 1। इसकी इक्वेशन तुम क्या लिखोगे, मोशन करवाने वाली फोर्स है तुम्हारे पास में 20 √3, रोकने के लिए तुम्हारे पास है टेंशन, इक्वल्स बॉडी का मास 4 इंटू ए, इक्वेशन नंबर 2। पुट वैल्यू ऑफ ए फ्रॉम इक्वेशन 1 इंटू ए की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक पुट करो, तुम्हारा आंसर क्या आएगा 20 √3 माइनस टी विल बी इक्वल टू 4, और यहाँ से ए की वैल्यू है t - 5, 20 √3 माइनस टी इक्वल 40 माइनस 20। टी की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, तो कर देते हैं। 20 √3 माइनस का यहाँ पे आ जाएगा +20 इक्वल्स टू, ये t सामने जाएगा, ये बनेगा 5t। 5 आ गया,
5 से डिवाइड कर दो, तुम्हारा आंसर आ गया 4√3 प्लस 4, या तुम बोल दोगे 4 इंटू √3 प्लस 1 न्यूटन में तुम्हारा आंसर। क्या ऑप्शन में मेरे पास ये है? तो ये रहा ऑप्शन नंबर डी। करने का तरीका वही सेम है, कुछ नई बातें नहीं है, सब कुछ वही का वही। तुम्हारे सामने ब्लॉक्स हैं, दिखाई दे रहा है, ब्लॉक्स चलेंगे। क्यों चलेंगे? क्योंकि आपके पास में फोर्सेस इन अनइक्वल है, एक नीचे लेके जाएगी, एक ऊपर लेके जाएगी। एक नीचे लेके जा रही है, एक ऊपर लेके जा रही है। तो मोशन बनाया, इक्वेशंस बनाई, जो मुझे फाइंड करना था मैंने कर दिया, टेंशन फाइंड करना था कर दिया, मामला खत्म। चलो आगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो। हाँ, और इस क्वेश्चन में ना एक कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा यहाँ पे। कॉन्सेप्ट कौन सा है? अ पर्सन क्लाइंबिंग ऑन अ रोप, या तुम बोल दो अ मंकी क्लाइंबिंग ऑन अ रोप, उसका ये क्वेश्चन रहने वाला है। तो क्वेश्चन में क्या बातें हो रही हैं देखो। अ मंकी ऑफ मास 50 kg क्लाइंब्स ऑन अ रोप। एक आपके पास है रोप, ये बंधी हुई है रोप, मंकी है उसके ऊपर जिसका मास है 50 kg। ये एक मंकी 50 kg इसका मास, और वो किसी ना रोप पर जा रहा है जिसका टेंशन जो है, जो मतलब मैक्स टू मैक्स टेंशन जो वो टैकल करेगी वो है 350 न्यूटन। मतलब इतना टेंशन वो टैकल कर सकती है, ठीक है, मैक्सिमम। इफ monkey initially climbs down with an acceleration of 4 meter per second square and then climbs up with an acceleration of 5 meter per second square, choose the correct option। तो वो कह रहे हैं आपके पास है दो केस। केस नंबर 1 कहता है रोप तुम्हारे पास है, ये तुम्हारा मंकी, सॉरी ये तुम्हारी रोप, ये उस पर है मंकी। पहले केस में ना मंकी इनिशियली क्लाइम्स डाउन, वो जा रहा है नीचे, नीचे जा रहा है, और कैसे जा रहा है? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन के साथ में, पहला केस। दूसरा केस वो कह रहा है कि ये तुम्हारी रोप, ये रोप और ये लगा तुम्हारा मंकी, और इस केस में ना मंकी जा रहा है ऊपर और एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। केस नंबर 1, केस नंबर 2 दो तुम्हारे सामने। अब आगे क्या करना है देखते हैं। आगे कहते हैं कि बताओ अपवर्ड में टेंशन इतना होगा या डाउनवर्ड में इतना होगा, या रोप ब्रेक होगी, क्या होगा? मतलब आपको यहाँ पे टेंशन फाइंड करना है दोनों केसेस का। तो जब कभी तुम्हारे सामने ऐसा क्वेश्चन आए कि आपके सामने गिवन है मंकी क्लाइंबिंग ऑन अ रोप या फिर कुछ भी पर्सन क्लाइंबिंग ऑन अ रोप, तो उस केस में तुम इनको कैसे डील करते हो देखो। मैं इसकी बात करता हूँ। इस रोप में टेंशन मान लो T, ब्लॉक आ रहा है नीचे, सॉरी मंकी आ रहा है नीचे, मंकी का मास है 50, तो नीचे की तरफ से फोर्स लगाया 500 न्यूटन। अब तुम चेक करो इक्वेशन ऑफ मोशन, सॉरी इक्वेशन ऑफ फोर्स लगाओ, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। मोशन की डायरेक्शन में कौन सी फोर्स है? 500, माइनस ऊपर कौन सी फोर्स है? टेंशन, इक्वल बॉडी का मास 50, बॉडी का एक्सेलरेशन 4। तो ऐसा कुछ केस है, तो टी की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आने वाली है देखो, 500 माइनस 200, ये आएगा 300। ये आ गया आपके पास में 300 की। जब वो ऊपर जाएगा ना उस केस में टेंशन कितना होगा? सॉरी जब वो नीचे आएगा टेंशन 300 होगा। तो क्या ये 300 टेंशन मेरे आंसर में है? वाइल गोइंग डाउनवर्ड नहीं है, यहाँ पे 350 मेरे में 300 आ रहा है। अब आगे, रोप विल ब्रेक वाइल गोइंग डाउनवर्ड, बिल्कुल भी नहीं। रोप तब ब्रेक होगी जब आपके पास में ना जो टेंशन है, जो आपके पास में टेंशन है वो 350 से ज़्यादा होगा। 350 से अगर टेंशन एक वैल्यू पे ज़्यादा हो गया तो रोप आपकी टूट जाएगी। तो ये टेंशन 350 से कम है तो रोप तुम्हारी बची रहेगी। तो ये दोनों ऑप्शन आउट हो गए, और मेरे हिसाब से ना तुम्हारा आंसर ये आएगा। क्यों? क्योंकि ये अगर ऑप्शन देखो ना, ये कह रहा है टी की वैल्यू 700 न्यूटन है। 700 न्यूटन होने का मतलब रोप टूटेगी, तो रोप टूटेगी, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन सेम बात कह रहे हैं। तो मैं जाना चाहूँगा सी के साथ में। तो लेट मी वेरीफाई विद अनदर केस। अगर मैं दूसरे केस की बात करूं, इस बार जा रहा है वो ऊपर, टेंशन ऊपर 50 kg का 500 न्यूटन नीचे। इक्वेशन क्या लिखोगे?
टी माइनस 500 इक्वल्स बॉडी का मास 50 इंटू बॉडी का एक्सेलरेशन 5। तुम्हारा आंसर आ गया 500 प्लस 250 750 न्यूटन। इट मीन्स ये बहुत बहुत ज़्यादा है 350 से, तो इसका मतलब क्या हुआ, रोप विल ब्रेक, रोप विल ब्रेक डाउन। रोप है वो टूट जाएगी। तुम्हारा आंसर क्या रहेगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं। सी। करने का तरीका यही है, जब कभी ऐसा कुछ केस आए ना मंकी का, मंकी केस में एक बात का ध्यान रखो, डायग्राम बना लो, मोशन दिखा दो, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है जो भी है। अगर एक्सेलरेशन आपको गिवन है ना, चाहे ऊपर का हो चाहे नीचे का हो, जो काम तुम पहले करते आ रहे थे, मोशन की डायरेक्शन में फोर्स माइनस उल्टी वाली फोर्स इक्वल टू एम ए, वही काम यहाँ करो, बस कुछ नया नहीं है। बस नया क्या है यहाँ पे, इस बार बंदर रोप पर चल रहा है, इस बार बंदर रोप के ऊपर चल रहा है। कोई बात नहीं, जितना हमने सीखे उसको अप्लाई करो, आंसर आता है। राइट, तो अब चलते हैं आगे। अच्छा क्वेश्चन था, एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, पहले बहुत आया था एग्जाम में, बट इन दिनों ये एग्जाम में नहीं आ रहा। हो सकता है नेक्स्ट 26 में ये देखने को शायद मिल जाए, तो इसके लिए हम तैयार हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब चलते हैं आगे। आगे तुम्हारे पास क्या क्वेश्चन है, देखिए। फॉर अ फ्री बॉडी डायग्राम शोन इन द फिगर, द फोर फोर्सेस आर अप्लाइड इन एक्स वाई डायरेक्शन। 1 2 3 4, इस डायग्राम के ऊपर 4 फोर्स लग रही हैं। फ्री बॉडी डायग्राम है किसी भी एक पॉइंट का या ऑब्जेक्ट का। What additional force must be applied and at what angle with positive x axis so that net force of the body is 0। वो कह रहा है कि मैं एक नई फोर्स लगाना चाहता हूँ और मैं लगाना चाहता हूँ किसी एंगल पर, तो बताओ उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए कि ये जो तुम्हारा पूरा बॉडी है ना वो रुका रहे, वो रुका रहे। तो देखो, अगर मैं इस डायग्राम को अलग से बनाऊँ ना, ऊपर है 7 न्यूटन, नीचे है 8 न्यूटन, यहां पर है 5 न्यूटन, यहां पर है 6 न्यूटन, बिल्कुल। तो अब देखो 6 न्यूटन 8 न्यूटन 7 न्यूटन 5 न्यूटन, अगर मैं ढंग से देखूं डायग्राम को तो मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि डायग्राम इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, क्योंकि ऊपर 7 है नीचे 8 है, यहाँ पे 5 है यहाँ पे 6 है, तो मतलब मुझे यहाँ पे फोर्सेस को लगाना होगा, नई फोर्स को। अब नई फोर्स कैसे मुझे पता कि क्या होगा, वैसे तरीके कई हैं इसको करने के, तुम डायग्राम में भी कर सकते हो। कैसे करोगे, देखो, अगर मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा में एक 1 न्यूटन का फोर्स और ऐड कर दूं और यहाँ पर भी एक 1 न्यूटन का फोर्स और ऐड कर दूं अपनी मर्जी से, क्या ये बैलेंस हो गया? 7 और 1 8, नीचे भी 8, 6, 5 और 1 6, 6 इस तरफ 6 इस तरफ 8 इस तरफ 8 इस तरफ, इट इज बैलेंस्ड। बैलेंस है तो मुझे क्या फाइंड करना था, नई फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए। तो नई फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करने का मतलब मेरे पास नई फोर्स कितनी आ गई, 1 न्यूटन जे कैप में और 1 न्यूटन आई कैप में। मैं क्या लिखूंगा, 1 आई कैप प्लस 1 जे कैप इन न्यूटन, और ये मेरे पास क्या आ गई, नई फोर्स जो मैंने लगाई, और मुझे यही फाइंड करनी थी, होगी फाइंड। अब ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या कहते हैं कि मैग्नीट्यूड बताओ, तो मैग्नीट्यूड में आता है, निकाल देते हैं। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालूं तो मेरे पास वैल्यू आएगी 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट 2 न्यूटन। मैग्नीट्यूड आएगा अंडर रूट टू ये रहा। अब एंगल चेक करते हैं। एंगल के लिए तुम्हें पता है tan थीटा इक्वल्स टू किसी वेक्टर का y पार्ट डिवाइड बाय x पार्ट। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारे पास में 45 विद x एक्सिस पॉजिटिव वाली, और ये तुम्हारा रहने वाला है आंसर। सो गो विद दिस, नोट दिस। करने का तरीका सही, साफ साफ इजी क्वेश्चन। एक बॉडी इतनी फोर्स लग रही है, कह रहा है एक्स्ट्रा कितनी लगाओगे मेरे को रोकने के लिए। तो एक्स्ट्रा मैंने देखा कि बैलेंस करने के लिए मैंने देखा कि अगर मैं यहाँ पे एक लगा दूँ, यहाँ एक लगा दूँ, बैलेंस है, रुक गया तो नई फोर्स क्या आ गई, 1 आई कैप प्लस 1 जे कैप। 1 जे कैप आया, मैग्नीट्यूड निकाला, बाद में एंगल फाइंड किया, आंसर। कुछ ज़्यादा कुछ तो था ही नहीं इसमें। चलो आगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। A box of mass 5 kg is pulled by a cord up along a frictionless plane
इंक्लाइंड एट एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। एक फ्रिक्शनलेस प्लेन आपके पास में, इंक्लाइंड प्लेन, एंगल है 30 डिग्री, ठीक है जी। एक 5 kg का ना ब्लॉक आप पुल कर रहे हो, ठीक है, करने दो। वो कह रहा है कि अगर आप पुल करते जा रहे हो किसी भी एक स्ट्रिंग की मदद से, यानी कॉर्ड की मदद से, तो आप लगा रहे हो बाहर से एक फोर्स, यानी तुमने यहां से एक फोर्स लगा दी, यानी वो फोर्स टेंशन ही होगी एक्चुअली में। तो ठीक है, तो वो कह रहा है बताओ अगर इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा। पहली बात तो अगर वो ऊपर जा रहा है, दूसरी बात अगर आपके पास में टेंशन की वैल्यू 30 हो इस केस में, तो बताओ एक्सेलरेशन क्या होगा। तो डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले। ऊपर तो आएगा तुम्हारा टेंशन, पार्टिकल जाएगा ऊपर, नीचे क्या आएगा 5g साइन 30। मोशन करवाने वाली फोर्स टेंशन, रोकने वाली फोर्स है 5g साइन 30 इक्वल्स बॉडी का मास 5, बॉडी का एक्सेलरेशन आपके पास में ए जो तुम्हें फाइंड करने हैं, टी की वैल्यू है मेरे पास 30, क्वेश्चन में गिवन है। 50 इंटू 1/2 ये आ गया 25 इक्वल्स 5 इंटू ए 20 माइनस 25 5 इक्वल्स, और ये तुम्हारा आंसर आया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी, सिंपल और स्ट्रेट। डायग्राम दिया नहीं, थ्योरेटिकली बोला, और ज़्यादा कोई हार्ड तो था ही नहीं, इजी डिकोडेबल डायग्राम था, डिकोड किया, जो भी वो कह रहा है किया, मामला खत्म। ऑलराइट, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्या कहते हैं। तो देखो तुम्हारे सामने अगला क्वेश्चन क्या है। इन द डायग्राम शोन द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बिटवीन 2 kg एंड 1 kg इज व्हाट। ठीक है, 2 kg और 1 kg का ये जो ब्लॉक है ना, इसमें लगने वाला नॉर्मल कितना होगा, तुम्हें ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले ना चेक करते हैं क्या ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। अगर मैं सिस्टम में देखूं 1 kg 2 kg 3 kg, इनको कर दो कंबाइन। ठीक है जी, कर दिया। ऊपर से पुश कर रहा है 18 न्यूटन, नीचे से आ रहा है 16, और इसका भी तो कुछ मास वेट होगा ना यहाँ पे। ये एंगल 30 है तो इसका वेट आएगा 3g साइन 30। तो मैं कह दूंगा ये फोर्स 60, इस फोर्स की वैल्यू 15, और ऊपर तुम्हारे पास है 18। तो इट मीन्स नीचे आने वाली फोर्सेस क्या क्या होंगी, 18 प्लस 5 15, वो आ गई आपके पास में 33, और ऊपर कौन लेके जा रहे हैं 60 न्यूटन। तो इट मीन्स आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है, वो आएगा नीचे की तरफ जाएगा या ऊपर, वो जाएगा ऊपर। तो ऊपर जाएगा तो पहले फाइंड करते हैं ऊपर जाने का एक्सेलरेशन। एक मिनट रुको, 1 2 3, तो ये 6 kg था, सॉरी 6 kg, ये 6, ये तुम्हारा आ गया 30 प्लस 18, तुम्हारा आंसर अब थोड़ा सा बदलेगा। अब तुम देखोगे इस ब्लॉक पर नीचे फोर्स आ रहे हैं 30 प्लस 18 48, ऊपर फोर्स आ रहे हैं 60। तो तुम कह सकते हो कि ये फोर्स कम है, वो फोर्स ज़्यादा है, तो एक्सेलरेशन होगा ऊपर की तरफ। कितना होगा मुझे नहीं पता, पहले एक्सेलरेशन फाइंड करूंगा, बाद में मैं नॉर्मल फाइंड करूंगा। तो सबसे पहले ना मैं एक्सेलरेशन चेक करता हूँ कितना आएगा। मोशन कौन करवा रहा है, ऊपर वाली फोर्स कितनी है 60, रोक कौन रहा है नीचे वाली फोर्स 18 प्लस 30 48, पूरे सिस्टम का मास 3216, एक्सेलरेशन 12 इक्वल 6 इंटू ए, तुम्हारा आंसर आया ए का 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सबसे पहले एक्सेलरेशन तो आ गया। अब फाइंड करते हैं नॉर्मल। 1 kg ब्लॉक में ना क्या हो रहा है इसको चेक करो। ऊपर फोर्स है 18 न्यूटन नीचे की तरफ, ठीक है जी। यहां लगेगा एक नॉर्मल जो मुझे फाइंड करना है n, और ब्लॉक जा रहा है ऊपर, एक्सेलरेशन क्या रहेगा उसका a की वैल्यू है आपके पास में 2। तो अगर मैं इसके लिए इक्वेशन लिखूं
मेरी इक्वेशन क्या बनने वाली है, देखो ध्यान से। मोशन करवाने वाली फोर्स नॉर्मल, रोकने वाली फोर्स 18, बॉडी का मास 1, बॉडी का एक्सेलरेशन 2। तो तुम्हारे नॉर्मल का आंसर आता है यहाँ पे 20 न्यूटन। और क्या मैंने गलती कर दी, जल्दबाजी में कुछ गलती होगी बेटा। यहाँ पे गलती क्या हो गई, 80 न्यूटन नीचे नीचे से आ रहा है नॉर्मल, और ऊपर जा रहा है तुम्हारा ब्लॉक। नॉर्मल लेके जाएगा ऊपर की तरफ, नॉर्मल तुम्हारा आ रहा है ऊपर की तरफ, सामने से अपोजिंग फोर्स है F2। और इसके वेट को कौन यहाँ पे लगाएगा, इसका वेट भी तो है खुद का। इसका वेट कितना आएगा ये आपके पास में 1g sin 30, यानी वो भी आएगा 5 न्यूटन का। और वो 5 न्यूटन कहाँ ऐड होगा आपके 18 में। तो अब देखो क्या सीन हो रहा होगा। मोशन कौन करवा रहा है, n, रोक कौन रहा है 5b 18b, इक्वल्स बॉडी का मास 1, बॉडी का एक्सेलरेशन 2, 23 प्लस 2, n की वैल्यू आ गई आपके पास में 25 न्यूटन। और ये तुम्हारा आंसर रहेगा। सॉरी फॉर दैट मिस्टेक, जल्दबाजी में हमने mg sin 30 को छोड़ दिया था, उसके बिना तुम्हारा क्वेश्चन होता ही नहीं है। तो ये पूरे का पूरा सीन था इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन ईजी है, 22 का क्वेश्चन है नीट का, और ऐसा कुछ पिछली वीडियो में हमने छोड़ दिया था, बट इसमें डील कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो ध्यान से। एक डायग्राम में आपके पास है 2 ब्लॉक्स, एक ब्लॉक ए, एक ब्लॉक है बी। आपने दोनों को पुश किया विद द फोर्स 10 न्यूटन। द मास ऑफ ब्लॉक ए एंड बी आर 2 kg 3 kg। द ब्लॉक्स जो है ना वो फ्रिक्शनलेस सरफेस पर चल रहे हैं, यानी फ्रिक्शन यहाँ पे 0 है। तो बताओ फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन बी, यानी इन दोनों के बीच में कितना फोर्स होगा, ए बी पर कितना फोर्स लगाएगा। मतलब तुम्हें फाइंड करना है नॉर्मल क्या होगा। तो कर देते हैं नॉर्मल फाइंड। उससे पहले मुझे चाहिए एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम फाइंड करने का प्रोसेस वही। मोशन कौन करवा रहा है 10, रोकेगा कौन, कोई भी नहीं। बॉडी का मास 5 इंटू ए की वैल्यू कितनी आ गई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आगे देखो, अब बात करते हैं इन दोनों के बीच के नॉर्मल की। ए का अगर मैं डायग्राम बनाऊं ना, ए ब्लॉक का, ये ए ब्लॉक, यहां से आ रहा है फोर्स 10 न्यूटन, और यहां लगेगा नॉर्मल n इन दोनों के बीच का, और ये जा रहा है ब्लॉक आगे की तरफ विद एन एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो तुम यहाँ पे इक्वेशन लगाओगे 10 मोशन करवाने वाली फोर्स माइनस रोकने वाली फोर्स इक्वल बॉडी का मास 2 इंटू बॉडी का एक्सेलरेशन। n की वैल्यू आपके पास में आ गई 10 माइनस 4, और n आ गया तुम्हारे पास में 6 न्यूटन। राइट, ये रहा 6 न्यूटन। एक तरीका तो ये करने का, अगर तुम सोचो कि बी पर फोर्स लग रही है तो बी पर फाइंड क्यों नहीं किया आपने, तो कर लो, तब भी आंसर यही आने वाला है। देखो ये तुम्हारा ब्लॉक बी जा रहा है इस तरफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ में। बी पर हॉरिजॉन्टल फोर्स में सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल लग रहा है ए और बी के बीच का। तो आप क्या बोलोगे, नॉर्मल विल माइनस 0 इक्वल्स टू बॉडी का मास 3, बॉडी का एक्सेलरेशन 2। तुम्हारा आंसर आ गया 6 न्यूटन। यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, तो 6 6 6 सी ऑप्शन विल बी योर आंसर। सिंपल स्वीट क्वेश्चन। 2 ब्लॉक्स, दोनों का आपने पुश किया, दोनों के बीच में नॉर्मल फाइंड करने। बस इसने गलती क्या कर दी, सॉरी, स्टेटमेंट में थोड़ा सा चेंज कर दिया। उसने बोला नॉर्मल को कॉन्टैक्ट फोर्स भी नहीं बोला, उसने बोला फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन बी, कि ए बी पर कितना फोर्स लगा रहा है, बस उसने ऐसे प्रेजेंट कर दिया इसको। तो भी क्या दिक्कत है, मेथड तो वही रहेगा ना, ए और बी के बीच का, तो नॉर्मल ही तो फाइंड करना है। नॉर्मल फाइंड कर दिया, मामला क्लोज। चलो आगे, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से देखो, और ये अच्छा क्वेश्चन है नीट का। तो देखो क्वेश्चन क्या कहता है, अ बलून विद मास m
इज डिसेंडिंग डाउन विद एन एक्सेलरेशन ए विच इज लेस देन जी। एक बलून होगा, मान लो वो एयर बलून हो सकता है, कुछ भी एक बलून है, आप ये मानो कि एक बलून है, ठीक है जी। बलून आ रहा है नीचे जिसका मास है m, नीचे आ रहा है विद एन एक्सेलरेशन a, और a के बारे में उसने एक बात कही विच इज लेस देन g। अब अगर इस केस को मैं एनालाइज करूं, इस पर एक फोर्स लगेगा mg, बिल्कुल लगेगा। अगर अकेला mg लगे तो इसका एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, g के बराबर, बट इसका एक्सेलरेशन g से कम, तो इट मीन्स ना यहाँ पे इसको रोकने के लिए नीचे से एक फोर्स लग रही होगी, वो मान लो तुम F, कुछ भी हो सकता है, मान ले खुद से एक रेजिस्टिव फोर्स है, कुछ भी एक्सटर्नल फोर्स है F मान दिया। अब देखो दूसरा केस नंबर 2 में क्या कह रहा है वो, हाउ मच मास शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम इट, इस बलून में से मैं कितना मास हटा दूं सो दैट इट स्टार्टिंग मूविंग अप विद एन एक्सेलरेशन a। वो कहता है कि ये तुम्हारे पास था बलून जिसका मास था m, वो कहता कि इस m मास में से मैं कितना मास कट करके बाहर फेंक दूं। मान लो मैंने इस बलून में से ना एक टुकड़ा कट करा, उसको फेंक दिया दूर, उसका मास है x, तो इस बचे बलून का मास कितना होगा, m माइनस एक्स, बिल्कुल होगा। वो कह रहा है कि ऐसा मैं कितना टुकड़ा निकालूं कि इस केस में ना तुम्हारा जो बलून है वो ऊपर जाए, और ऊपर जाए उसका एक्सेलरेशन कितना हो, अगेन a हो, पहले नीचे था अब की बार ऊपर, ठीक है जी। तो अगर मैं यहाँ भी फोर्सेस को देखूँ ना, नीचे तो लगेगा m माइनस एक्स इंटू जी, और ये f यहाँ भी लगेगा ऊपर की तरफ, बिल्कुल। तो मुझे क्या फाइंड करना है, x का वैल्यू। केस दोनों क्लियर है, एक में वो कह रहा है बलून है नीचे आ रहा है, ठीक है, दूसरे में कह रहा है कि उसी बलून को मैं कितना मास उसमें कम कर दूं कि वो बलून इस बार ऊपर जाए, ऐसे करता हुआ विद सेम एक्सेलरेशन। तो इस बार मैंने मास कम कर दिया, कम किया, तो अब चेक करते हैं कितना कम करेंगे, क्यों करेंगे। तो देखो इसकी इक्वेशन तुम क्या बनाओगे, मोशन कौन करवा रहा है, mg, रो कौन रहा है, f, इक्वल्स बॉडी का मास m, बॉडी का एक्सेलरेशन a, इक्वेशन नंबर 1। इस केस की बात करो, मोशन कौन करवा रहा है, f, मोशन रो कौन रहा है, m माइनस एक्स इंटू जी, इक्वल बॉडी का मास m माइनस एक्स, एक्सेलरेशन a, इक्वेशन नंबर 2। तुम्हें यहां से क्या फाइंड करना है, x का वैल्यू, और x के वैल्यू में क्या आना चाहिए, GMA, ये 3 टर्म्स। तो f को हटाना है, f को हटाने का तरीका सिंपल, 1 को 2 में जोड़ दो, 1 + 2 करूंगा, f कैंसिल, आपके पास आया mg माइनस m माइनस एक्स जी इक्वल्स टू ma प्लस m माइनस एक्स इंटू ए। इसको कर दो ओपन ब्रैकेट को, mg माइनस mx, सॉरी माइनस mg प्लस xg इक्वल्स ma प्लस ma माइनस ऑफ xa, mg कैंसिल, ठीक है। x एक तरफ कर दो, x एक तरफ करोगे ना, आपकी इक्वेशन बनेगी, ये माइनस एक्स से सामने गया, ये बना xg प्लस xa इक्वल्स टू ma प्लस ma 2ma, और x को अगर मैं कॉमन लूँ तो ये इक्वेशन बनती है 2ma डिवाइडेड बाय g प्लस a, और क्या तुम्हारे ऑप्शन में ये वैल्यू गिवन है कहीं, 2ma डिवाइड बाय g प्लस a, ये आ गया ऑप्शन नंबर ए, 2ma प्लस g प्लस a। अच्छा क्वेश्चन था, एक नया सा कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट तो वही रहता है, बेस तुम्हारे वही रहते हैं, क्वेश्चन में ना वो वैरायटी लेके आता है, वेरिएशन लेके आता है। वेरिएशन में वो क्या करेगा, डायग्राम्स चेंज करेगा, डायग्राम्स में कुछ नई चीज़ें ऐड करेगा जो तुम्हें नॉर्मली दिखाई नहीं देती, बट तुम्हें दिखाई देंगी वो प्रैक्टिस के बाद में। तो ऐसा ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन में दिक्कत क्या पैदा करता है, सबसे पहले एफ, कि तुम लोग एफ ही नहीं यहाँ पे लिखते, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि एफ नाम की कोई चीज़ होगी, अगर वो दिखाई देगा तो क्वेश्चन हो जाता है। अब जब यहाँ आते हो तुम्हें यहाँ भी एफ दिखाई नहीं देता, फिर m माइनस एक्स का सीन रहता है कि कैसे मास कट करेंगे, कैसे क्या करेंगे, इक्वेशन बनाते हैं, फिर जाके सॉल्व होता है, ये पूरे का पूरा सीन रहता है। हर क्वेश्चन ना बेस वही उठाता है, उसका बेस वही रहेगा,
न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, बेस वही है जब तक हम इन क्वेश्चंस में हैं। और चेंज कब होता है, जब थोड़ी सी एडवांसमेंट आएगी आगे वाले टॉपिक में, वहाँ कुछ सीन बदलेंगे, वहाँ हम देखेंगे तब के तब क्या होता है। फिलहाल के लिए ना मैं तुम्हें बेस वही रखा है, उसी बेस का यूज़ करते हुए हमने सारे क्वेश्चंस किए और इस तरह से हमने कई सारे पीवाईक्यूज इस क्वेश्चन में, इस पूरी वीडियो में डिस्कस किए हैं। अराउंड 10 to 12 पीवाईक्यूज हैं और आई होप आपको ये पीवाईक्यूज समझ आए होंगे। तो ये लास्ट पीवाईक्यू था इस पूरे वीडियो का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल नाउ। अच्छे तरह से मैंने पीवाईक्यूज को डिस्कस किया। अगर तुम्हें समझ आए हो तो इसको एक बार खुद से भी ट्राई आउट करो, तभी तुम्हारे और कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल नाउ। कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड।